साथियों, आज की यह कथा पवित्र बुधवार और होली के शुभ संयोग को समर्पित है। बुधवार का दिन भगवान गणेश और शिव जी की आराधना का विशेष दिन माना जाता है और जब यही दिन होली के पर्व के साथ आ जाए तो यह अत्यंत शुभ और दुर्लभ योग बन जाता है। यह दिन भक्ति, आस्था और आनंद का अद्भुत संगम है। कहा जाता है कि होली के दिन यदि बुधवार का व्रत पड़ जाए और भक्त सच्चे मन से भगवान गणेश और शिव जी की पूजा, अभिषेक और कथा श्रवण करे तो यह अत्यंत फलदायी होता है। जो भी इस शुभ संयोग में भगवान गणेश और शिव जी का स्मरण करता है, उनके नाम का जप करता है और भक्ति भाव से उनके चरणों में रंग अर्पित करता है, उसके जीवन के दुख दर्द धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। महादेव की कृपा से रुके हुए कार्य बनने लगते हैं और धन की कमी भी पूर्ण होने लगती है। होली का रंग केवल बाहरी उत्सव नहीं है, बल्कि यह भगवान की कृपा का प्रतीक है। जब भगवान शिव भक्ति का रंग किसी भक्त के जीवन पर चढ़ता है तो उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के नए द्वार खुलते हैं। नकारात्मकता, भय और बाधाएं नष्ट होने लगती हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को शांत मन और पूरी श्रद्धा के साथ सुने। अधूरी श्रद्धा से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। सच्चे मन से नमः शिवाय का जाप करें और प्रार्थना करें कि इस पावन होली और बुधवार के शुभ योग में महादेव आपके जीवन को खुशियों और उन्नति के रंगों से भर दें। कथा को पूरा अवश्य सुने। यदि आपको यह पावन संदेश शुभ लगे तो हमारे इस परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। भगवान शिव की कृपा से यह होली आपके जीवन में सुख, शांति और धन समृद्धि लेकर आए। हर हर महादेव। फाल्गुन मास का आगमन हो चुका था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह वर्ष का अंतिम महीना होता है और इस महीने में बसंत ऋतु अपने पूरे यौवन पर होती है। ठंड के दिन अब जा चुके थे और गर्मी का आगमन अभी बाकी था। ना तो अधिक सर्दी थी और ना ही अधिक गर्मी। मौसम बिल्कुल सुहावना था। सुबह के समय हल्की हल्की धूप निकलती थी जो बहुत सुखद लगती थी। दोपहर में थोड़ी गर्मी होती थी, लेकिन शाम होते होते फिर से ठंडी हवा चलने लगती थी। प्रकृति इस समय अपने सुंदर रूप में थी। जाड़े भर सूखे रहे पेड़ों पर नए नए पत्ते आ गए थे। कोई पेड़ हरा भरा था तो कई नए पत्तों से सजा हुआ था। आम के पेड़ों पर बौर आ गई थी। वे छोटे छोटे सफ़ेद पीले बौर देखने में बहुत सुंदर लगते थे। उनमें से एक मीठी मीठी खुशबू आती थी जो चारों ओर फैल जाती थी। उस खुशबू से पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता था। जब भी हवा चलती वह खुशबू और भी तेज होकर सब तक पहुंचती थी। कोयल की कूक से बाग बगीचे गूंज रहे थे। कोयलें आम के पेड़ों पर बैठकर अपनी मीठी आवाज़ में गा रही थी। कभी वे एक सुर में गाती तो कभी अलग अलग सुरों में। उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। उनके साथ साथ दूसरे पक्षी भी गा रहे थे। मैना, तोता, कबूतर, गौरैया
सब अपनी अपनी भाषा में बोल रहे थे। सुबह होते ही पक्षियों की कूकू शुरू हो जाती थी और देर शाम तक चलता रहता था। भौरों का गुंजन हर ओर फैला हुआ था। काले काले भौरे फूलों पर मंडरा रहे थे। कभी वे किसी फूल पर बैठते तो कभी किसी पर। उनके पंखों की आवाज़ से एक विशेष प्रकार का संगीत बन रहा था। वे फूलों का रस पीते थे और फिर अगले फूल पर चले जाते थे। उनके शरीर पर फूलों का पीला पराग चिपक जाता था, जिससे वे और भी सुंदर लगते थे। खेतों में सरसों पीली फूली हुई थी। जहाँ तक नजर जाती पीले पीले फूल ही दिखते थे। ऐसा लगता था मानो धरती ने सोने की चादर ओढ़ ली है। सरसों के फूलों के बीच से हवा गुजरती तो वे हिलने लगते, मानो कोई नाच रहा हो। उन फूलों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता था। किसान अपने खेतों में खड़े होकर फसल को देखकर खुश हो रहे थे। अच्छी फसल होने से उनके चेहरे खिले हुए थे। गन्ने के खेत लहला रहे थे। लंबे लंबे गन्ने हवा में झूम रहे थे। उनकी पत्तियां हिलती तो सरसराहट की आवाज़ आती। उस आवाज़ में एक अलग ही मिठास थी। गन्ने के खेत के बीच से बहने वाली हवा में मिठास घुली हुई थी। किसान गन्ने तोड़ रहे थे और उन्हें बैलगाड़ियों में लादकर बाजार ले जा रहे थे। बच्चे गन्ने चूह रहे थे और उनके मुख मीठे हो रहे थे। गांव की गलियां रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई थी। हर घर के आगे रंगोली बनी हुई थी। रंगोली में अलग अलग रंगों का प्रयोग किया गया था। कहीं गेंदे के फूल बिखरे थे तो कहीं गुलाब की पंखुड़ियाँ। बच्चे गलियों में दौड़ रहे थे और खेल रहे थे। उनके हाथों में पिचकारियाँ थीं। वे एक दूसरे पर रंग डाल रहे थे। उनकी हंसी से गलियाँ गूंज रही थीं। हर घर के आंगन में चौका लगा हुआ था। महिलाएं आंगन में बैठकर अबीर गुलाल की टोकरियां सजा रही थीं। वे टोकरियों में लाल, गुलाबी, पीले और हरे रंग का गुलाल भर रही थीं। कुछ महिलाएं फूलों की पंखुड़ियां तोड़ रही थीं तो कुछ उन्हें सुखा रही थीं। बूढ़ी महिलाएं घर के बड़े बुजुर्गों के लिए विशेष प्रकार के रंग बना रही थीं। कहीं ढोलक की थाप सुनाई दे रही थी। युवतियाँ इकट्ठा होकर ढोलक की थाप पर गा रही थी, थिरक रही थी। उनके गीतों में होली का उल्लास था। वे गाती और थिरकती। उनके पैरों में घुंघरू बंधे होते थे, जिनकी आवाज़ ढोलक के साथ मिलकर एक मधुर संगीत बनाती थी। उनके चेहरे खिले हुए थे और आँखों में उत्सव की चमक थी। कहीं फागुन गीतों की स्वर लहरा रहे थे। बुजुर्ग लोग चौपालों पर बैठकर गा रहे थे। उनके गीतों में भगवान कृष्ण की होली का वर्णन था। कोई राधा कृष्ण के प्रेम के गीत गा रहा था तो कोई होली के ऐतिहासिक किस्से सुना रहा था। गीतों की मधुर ध्वनि हवा में तैर रही थी और दूर दूर तक जा रही थी। बच्चे झुंड के झुंड पिचकारियाँ लेकर दौड़ रहे थे। कुछ के पास पीतल की पिचकारियाँ थीं, कुछ के पास प्लास्टिक की पिचकारियाँ थीं, कुछ के पास मिट्टी की थी। वे एक दूसरे पर रंग डाल रहे थे, पानी डाल रहे थे और खूब शोर मचा रहे थे। उनके कपड़े गीले हो गए थे, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वे बस खेलने में मग्न थे। उनकी माताएं उन्हें बुला रही थीं, पर वे सुन ही कहाँ रहे थे। बड़े बुजुर्ग चौपालों पर बैठकर होली के
पुराने किस्से सुना रहे थे। वे बता रहे थे पुराने समय में कैसे होली मनाई जाती थी, कैसे राजा महाराजा होली खेलते थे, कैसे आम लोग मिलजुल कर होली मनाते थे। उनकी बातें सुनकर युवा लोग हैरान होते थे। वे सोचते थे उनके बुजुर्गों के समय में भी ऐसे ही उत्सव होते होंगे। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। वह पेड़ बहुत पुराना था। उसकी जड़ें बहुत गहरी थी और शाखाएं बहुत दूर तक फैली हुई थी। उसके नीचे एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे पर ग्रामीण इकट्ठा होकर बैठते थे। वहाँ वे होली के गीत गाते थे, उत्सव की योजनाएं बनाते थे। बच्चे पीपल के पेड़ के नीचे खेलते थे। बूढ़े लोग दोपहर में वहाँ आकर आराम करते थे। बाजार सजे हुए थे। हर दुकान पर रंगों की थैलियाँ सजी थी। लाल, पीले, नीले, हरे, गुलाबी, कितने ही रंग थे। गुलाल के पैकेट भी थे। कहीं गुलाल ढीला बिक रहा था तो कहीं पैक किया हुआ। दुकानदार चिल्ला चिल्ला कर अपने माल की तारीफ कर रहे थे। ले लो भाई, असली रंग है, देखो कितना पक्का है, छुटाने से भी नहीं छूटेगा। ग्राहक मोल भाव कर रहे थे, सामान खरीद रहे थे। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार सुबह से रात तक पिचकारियाँ बना रहा था। उसका चाक घूम रहा था और वह मिट्टी की पिचकारियाँ बना रहा था, कभी बड़ी कभी छोटी। उन पिचकारियों पर वह रंग बिरंगे फूलों की बेलें बनाता था। कहीं लाल रंग से फूल बनाता, कहीं हरे रंग से पत्तियाँ। उसकी पिचकारियाँ देखने में बहुत सुंदर लगती। बच्चे उसके पास जाकर पिचकारियाँ खरीदते थे। माली फूलों की मालाएं गूंथ रहा था। गेंदे के, गुलाब के, गुड़हल के, चमेली के, सब अलग अलग मालाएं। वह फूलों को धागे में पिरोता और सुंदर सुंदर मालाएं बनाता। हर गली के नुक्कड़ पर फूल बिक रहे थे, गजरे भी बिक रहे थे। महिलाएं आकर गजरे खरीदती थी और अपने बालों में सजाती थी। उन गजरों की खुशबू चारों ओर फैल जाती थी। गायों के खुरों से उड़ती धूल में भी उत्सव की महक घुली हुई थी। गाय सुबह शाम गांव से होकर गुजरती थी। उनके खुरों से धूल उड़ती थी। उस धूल में भी गोबर की महक थी और गाय के दूध की महक थी। वह महक बहुत पवित्र लगती थी। गांव के लोग उस धूल को सिर पर लगाते थे। गांव की सीमा पर बहने वाली नदी में जल भरा हुआ था। नदी का पानी साफ और निर्मल था। उसमें तैरती मछलियाँ दिखती थी। किनारे पर धोबी कपड़े धो रहे थे। वे कपड़ों को पत्थरों पर पटकते और साफ करते। उनके बच्चे नदी में नहा रहे थे। कहीं चरवाहे अपनी भेड़ें चरा रहे थे। भेड़ें नदी के किनारे घास चर रही थी और मैं की आवाज़ कर रही थी। सूर्योदय होते ही पक्षियों का कलरव शुरू हो जाता था। मैना काली पीली होती थी और बहुत मीठा बोलती थी। तोता हरा भरा होता था और इंसानों की आवाज़ निकालता था। कबूतर भूरे रंग के होते थे और गुटुरगू करते थे। गौरैया छोटी छोटी होती थी और चींची करती थी। यह सब पक्षी मिलकर सुबह सुबह एक अलग ही संगीत बनाते थे। गांव के तालाब कमल खिले हुए थे। बड़े बड़े गुलाबी और सफ़ेद कमल तालाब में खिले हुए थे। उन पर भौरे मंडरा रहे थे, मेढक टर्रा रहे थे। कभी कोई बगुला आकर कमल के पत्तों पर बैठ जाता था। तालाब का पानी बिल्कुल साफ था। उसमें नीला आकाश और सफ़ेद बादल दिखते थे।
किनारों पर लगे बरगद के पेड़ की छाया पानी पर पड़ती थी। तालाब के किनारे महिलाएं बातें करती हुई पानी भर रही थीं। वे घड़े और लोटे लेकर आती थीं और पानी भर कर ले जाती थीं। भरते समय वे आपस में बातें करती थीं, कभी किसी की शिकायत करती तो कभी किसी की तारीफ करती। उनकी चूड़ियों की खनक से वातावरण संगीतमय हो रहा था। सोने चांदी की चूड़ियां नहीं बल्कि कांच की चूड़ियां थी जो खन खन करती थी, लेकिन उनकी खनक सबसे मीठी थी। कहीं दूर खेतों में हल चलाता किसान अपने बैलों को हाँक रहा था। वह गीत गा रहा था। उसके गीत में मेहनत की चमक थी, मिट्टी की महक थी। वह गीत हवा में तैरता हुआ दूर तक जाता था। बैल धीरे धीरे चल रहे थे और हल से मिट्टी पलट रहे थे। किसान के पीछे पीछे चिड़िया आ रही थी और कीड़े खा रही थी। गांव के ठीक बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था। वह मंदिर बहुत पुराना था। उसकी दीवारों पर कई जगह से पत्थर गिर चुके थे, लेकिन फिर भी वह बहुत सुंदर लगता था। मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज लहरा रहा था। वह ध्वज दूर से ही दिखता था। सुबह और शाम को मंदिर की घंटियां बजती थी। उनकी आवाज़ दूर दूर तक गूंजती थी। उस आवाज़ को सुनकर लोगों के मन में शांति मिलती थी। मंदिर के पास ही एक बड़ा सा पक्का कुआं था। उस कुएं से गांव भर को पानी मिलता था। कुएं पर 4 दीवारी बनी हुई थी। उस 4 दीवारी पर बच्चे रंग बिरंगे चित्र बनाते थे। कभी फूल बनाते, कभी पत्ते, कभी पक्षी। कुएं से पानी खींचने के लिए बड़ी बड़ी रस्सियां थी और बाल्टियां भी थी। गांव के छोर पर एक बस्ती थी। वहां छोटे छोटे घर थे, मिट्टी के बने हुए। वहां भी होली की तैयारियां जोरों पर थी। उनके बच्चे भी पिचकारियां लेकर दौड़ रहे थे। बस फर्क इतना था कि उनकी पिचकारियां मिट्टी की बनी थी, क्योंकि वह बस्ती थी गरीब लोगों की। पीतल या तांबे के लिए, तांबे की नहीं। उनके रंग भी बहुत महंगे नहीं थे। वे पेड़ पौधे से रंग बनाते थे। फूलों की होली के लिए वे गेंदा और गुलाब की पंखुड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे। उनके घरों में भी ढोलक बज रही थी और गीत गाए जा रहे थे। ठीक इसी समय गांव से कुछ दूरी पर एक विशाल किला था। वह किला था राजा चंद्रसेन का। वह किला बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा था। उसकी दीवारें इतनी ऊंची थी कि उन्हें देखकर लगता था मानो वे आकाश को छू रही हों। दीवारें लाल पत्थरों से बनी थी। उन पर सुंदर नक्काशी की गई थी। कहीं हाथी बने थे, कहीं घोड़े, कहीं देवी देवताओं की मूर्तियां थी। किले के चारों ओर गहरी खाई थी। वह खाई बहुत गहरी और चौड़ी थी। उसमें पानी भरा हुआ था और मगरमच्छ रहते थे। वे मगरमच्छ बड़े बड़े थे और पानी में तैरते रहते थे। कभी कभी वे पानी से बाहर आते तो बहुत डरावने लगते थे। उनके मुख बड़े बड़े थे और दांत बहुत नुकीले थे। खाई को पार करने के लिए एक झूलता हुआ पुल था। वह पुल लकड़ी और लोहे से बना था। उसे जंजीरों से बांधा गया था। जरूरत पड़ने पर उसे ऊपर उठाया जा सकता था और नीचे उतारा जा सकता था। उसे केवल राजा की आज्ञा से ही नीचे उतारा जाता था। आम दिनों में वह पुल ऊपर ही रहता था। किले के मुख्य द्वार पर हाथियों की मूर्तियां बनी हुई थी। वे मूर्तियां पत्थर की बनी थी और बहुत बड़ी बड़ी थी। उनके ऊपर
योद्धाओं के चित्र उकेरे गए थे। योद्धा हाथ में तलवार लिए हुए थे और युद्ध कर रहे थे। द्वार पर बड़े बड़े लोहे के किवाड़ थे, उन पर सोने और चांदी का काम किया गया था। किले के अंदर का दृश्य और भी भव्य था। संगमरमर के फर्श पर फारसी कालीन बिछे हुए थे। वे कालीन बहुत मुलायम थे। उन पर पैर रखते ही ऐसा लगता था जैसे बादलों पर चल रहे हों। कालीनों पर बेल बूटे बने थे और उनमें कई रंगों का प्रयोग किया गया था। दीवारों पर बेल बूटे बने हुए थे। वे बेल बूटे बहुत बारीकी से बनाए गए थे। कहीं आम की बेल थी तो कहीं अंगूर की, कहीं फूल थे तो कहीं पत्तियां। उन बेल बूटों में कीमती पत्थर जड़े हुए थे। हीरे, माणिक, पन्ना, नीलम, कितने ही रत्न जड़े थे। वे रत्न दीवारों पर चमक रहे थे। झरोकों से होकर आती हवा में चंदन और गुलाब की सुगंध घुली रहती थी। झरोखों पर जालियां लगी थी। उन जालियों से होकर हवा आती थी। वह हवा पहले बगीचों से गुजरती थी, इसलिए उसमें फूलों की खुशबू आती थी। फिर वह हवा महल के अंदर आती थी और पूरे महल को सुगंधित कर देती थी। महल के बीचों बीच एक विशाल दरबार था। वह हाल बहुत बड़ा था। उसमें सैकड़ों लोग एक साथ बैठ सकते थे। वहाँ राजा अपने दरबारियों के साथ बैठकर राजकाज के काम निपटाया करते थे। हाल के बीचों बीच राजा का सिंहासन था। वह सिंहासन सोने का बना था और इसमें हीरे मोती जड़े थे। उस हॉल की छत बहुत ऊंची थी। उस पर सुंदर सुंदर चित्र बने थे। देवी देवताओं के चित्र थे, स्वर्ग के दृश्य थे, अप्सराओं के चित्र थे। उन चित्रों को देखने के लिए गर्दन बहुत ऊपर उठानी पड़ती थी। छत के बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर लटक रहा था। वह झूमर क्रिस्टल का बना था और उसमें सैकड़ों मोमबत्तियां जलती थी। महल के पीछे एक विशाल उद्यान था। उसे हेम कुंज के नाम से जाना जाता था। हेम का मतलब सोना और कुंज का मतलब बगीचा, यानी सोने जैसा सुंदर बगीचा। उस उद्यान में हर प्रकार के फूल थे, पौधे थे, जैसे गुलाब, चमेली, मोगरा, गेंदा, गुलदाउदी। हर फूल वहाँ मौजूद था। हर फूल की अपनी अलग अलग खुशबू थी, अलग रंग था। बगीचे के बीचों बीच एक संगमरमर का फव्वारा था। वह फव्वारा बहुत सुंदर था। उसमें से पानी ऊपर की ओर निकलता था और फिर नीचे गिरता था। गिरता हुआ पानी चांदी की तरह चमकता था। फव्वारे के चारों ओर मोर नाचते थे। वे अपने पंख फैलाकर नाचते। उनके पंखों पर नीले रंग की चमक होती थी। तोते बोलते थे। वे तोते बातें करना जानते थे। बगीचे में ही राजा के लिए एक विशेष आम का बाग था। उस बाग में कई प्रकार के आम थे। दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफ़ेदा, कई किस्में थी। वहाँ के आम देश प्रदेश में प्रसिद्ध थे। वे बहुत मीठे और रसीले होते थे। राजा खुद उन आमों की देखभाल करते थे। महल के एक अलग हिस्से में रानी वास था। वहाँ राजा की रानियां रहती थी। उस हिस्से में पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, सिवाय राजा के। वहाँ सिर्फ राजा जा सकते थे और रानी की सेविकाएं। रानीवास की दीवारों पर बारीक बारीक जालियां बनी हुई थी। उन जालियों से होकर हवा और रोशनी तो आती थी, लेकिन बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता था। इस तरह रानियों की गोपनीयता बनी रहती थी।
रनिवास के आंगन में एक छोटा सा मंदिर था। वहाँ रानियां पूजा पाठ किया करती थी। उस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति थी। रानियां रोज वहाँ जाकर पूजा करती थी और फूल चढ़ाती थी। यहीं एक छोटा सा बगीचा भी था जिसे रानियां खुद संभालती थी। वे खुद उसमें पानी डालती थी और पौधों की देखभाल करती थी। किले के सबसे ऊपरी मंजिल पर राजा का निजी कक्ष था। वह कक्ष बहुत ऊंचाई पर था। वहां से पूरे गांव और आसपास के खेत खलिहानों का नज़ारा दिखाई देता था। साफ मौसम में तो दूर तक बहने वाली नदी भी दिख जाती थी। राजा अक्सर शाम के समय यहाँ आकर बैठते थे और सूर्यास्त का दृश्य देखा करते थे। उनके इस कक्ष की दीवारों पर बड़े बड़े चित्र टंगे थे। उनमें देवी देवताओं के चित्र थे। उनके पूर्वज राजाओं के चित्र थे। हर चित्र के नीचे उस राजा का नाम लिखा था और उनकी उपलब्धियां लिखी थी। राजा चंद्रसेन उसी कक्ष में बैठे थे। उनके सामने एक नक्शा पड़ा था। उस नक्शे में पूरे राज्य का ब्यौरा था। नदियां थी, पहाड़ थे, जंगल, गांव, शहर थे। राजा उस नक्शे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि उनके राज्य में अभी और क्या सुधार किया जा सकता है। उनके मन में एक विचार आया, होली का त्यौहार आ रहा है। इस बार कुछ ऐसा करना चाहिए जो इतिहास में दर्ज हो जाए, कुछ ऐसा जो कोई राजा आज तक ना कर पाया हो। उन्होंने सोचा, अब तक सभी राजा रंगों से होली खेलते आए हैं, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, नीला, लेकिन इन रंगों से क्या होता है? यह तो आम लोग भी खेलते हैं। राजा को कुछ अलग करना चाहिए। उन्होंने सोचा, सबसे कीमती चीज क्या है? सोना। हाँ, सोना। अगर सोने से होली खेली जाए तो कितना शानदार होगा। सोने की भस्म बनवाई जाए, बारीक बारीक जैसे गुलाल होता है। उस सोने की भस्म में से रानी के साथ होली खेली जाए। रानी के गालों पर जब वह सोने की भस्म लगेगी तो वह और भी सुंदर लगेंगी। उनके बालों में जब वह भस्म बिखरेगी तो वह किसी देवी जैसी लगेंगी। राजा का यह विचार उनके मन में गहराई तक बैठ गया। उन्होंने तुरंत सेवकों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ राजकोष से सबसे अच्छा सोना निकालो, उसे पीसकर इतना बारीक चूर्ण बनवाओ जैसे गुलाल होता है। होली के दिन तक वह चूर्ण तैयार हो जाना चाहिए। सेवकों ने प्रणाम किया और आदेश मानने चले गए। राजा ने उन्हें रोका और कहा, ध्यान रखना, वह चूर्ण इतना महीन हो कि हवा में उड़ सके और इतना चमकीला हो कि देखने वाला देखता ही रह जाए, कोई कसर ना रह जाए। सेवकों ने सिर झुकाया और चले गए। अगले ही दिन से काम शुरू हो गया। राजकोष से सोने की ईंटें निकाली गईं। वे ईंटें बहुत भारी थी और बहुत चमकीली थी। उन पर राजा की मोहर लगी हुई थी। उन ईंटों को कारीगरों के पास भेजा गया। कारीगरों ने वे ईंटें लीं और उन्हें पीसना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने उन्हें बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ा, फिर उन टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, फिर उन्हें घिसना शुरू किया। दिन रात काम चलता रहा। हथौड़े चलते रहे, छेनियाँ चलती रहीं। सोने के छोटे छोटे कण इधर उधर बिखरते रहे। राजा स्वयं आकर देखते कि काम कैसा चल रहा है। वह कारीगरों से पूछते, कितना और समय लगेगा? होली तक तैयार हो जाएगा ना? कारीगर हाथ जोड़कर कहते, हाँ महाराज, होली तक अवश्य तैयार हो जाएगा। राजा संतोष से वापस चले जाते। धीरे धीरे सोने की भस्म तैयार होने लगी।
वह बारीक बारीक कणों में बदलने लगी। उसकी चमक देखते ही बनती थी। दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो सूरज की किरणें जमीन पर बिखरी हों। हवा चलती तो उसके कुछ कण उड़कर इधर उधर बिखर जाते और चारों ओर चमक फैला देते। महल के एक विशेष कमरे में वह भस्म रखी गई। वह कमरा बिल्कुल साफ था। उसके दरवाजे पर पहरेदार तैनात कर दिए गए। कोई उस कमरे में बिना इजाज़त नहीं जा सकता था। राजा चाहते थे कि यह सब रानी देखकर आश्चर्यचकित हो जाएं। रानी को तब तक पता ना चले कि राजा उनके लिए क्या तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन रानी को पता चल ही गया। उनकी सखियों ने उन्हें बता दिया। रानी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सोचा, राजा मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मेरे लिए सोने की भस्म बनवा रहे हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रानी ने राजा से कहा, प्राणनाथ, आप मेरे लिए यह सब कर रहे हैं, मैं क्या ही कहूँ। राजा ने उनके हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, प्रिय, तुम मेरे जीवन की सबसे कीमती चीज हो। तुम्हारे लिए मैं भी यह कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़ लाना चाहता हूँ। सोना तो बस एक धातु है। रानी ने कहा, आपका प्रेम ही मेरे लिए सबसे कीमती है। रानी ने कहा, आपका प्यार ही मेरे लिए सबसे कीमती है। सोना तो बस एक धातु है। तब राजा ने कहा कि इस बार की होली हम दोनों के लिए बहुत खास होगी। मैं चाहता हूँ कि पूरा राज्य जाने कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। रानी ने राजा को अपने हृदय से लगा लिया। दोनों बहुत प्रसन्न थे। उन्हें नहीं पता था कि यही खुशी उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत लेकर आने वाली है। उन्हें नहीं पता था कि यह सोने की भस्म ही उनके अहंकार का प्रतीक बनकर उन्हें नीचे गिरा देगी। इधर महल में तैयारियां जारी थी। राजा ने रानी के लिए विशेष वस्त्र मंगवाए थे। वे वस्त्र सबसे महीन रेशम के बने थे। उन पर असली सोने के धागों से कढ़ाई की गई थी। उन वस्त्रों को देखकर ऐसा लगता था मानो किसी देवी ने पहनने के लिए भेजे हों। उन वस्त्रों के साथ मिलाने के लिए आभूषण भी बनवाए गए थे। सोने के आभूषण, हीरे मोती जड़े हुए। रानी जब उन्हें पहनेंगी तो वह किसी से कम नहीं लगेंगी। होली के दिन के लिए विशेष पकवान बनाने की तैयारी भी चल रही थी। रसोई सुबह से शाम तक रसोइये काम कर रहे थे। गुझिया बन रही थी, मठरी बन रही थी, तरह तरह के मीठे और पकवान बनाए जा रहे थे। रसोई से आने वाली खुशबू से पूरा महल महक रहा था। महल के बाहर गांव में भी तैयारियां जारी थी। गांव वाले भी होली की तैयारी कर रहे थे। उनके पास सोना नहीं था, लेकिन उनके पास प्रेम था। वे एक दूसरे के साथ मिलकर होली मनाने की तैयारी कर रहे थे। उनके घरों में भी पकवान बन रहे थे। उनके बच्चे भी पिचकारियों को लेकर दौड़ रहे थे। उनकी गलियां भी गीतों से गूंज रही थी। लेकिन दोनों के बीच एक बड़ा फर्क था। राजा के महल में सोने की चमक थी, अहंकार की महक थी। गांव में मिट्टी की सादगी थी, प्यार की महक थी। राजा के महल में ठाठ बाट था, लेकिन अकेलापन था। गांव में गरीबी थी, लेकिन अपनापन था। फाल्गुन का महीना बीत रहा था। होली का दिन नजदीक आ रहा था। राजा के महल में सोने की भस्म तैयार हो चुकी थी। वह एक बड़े से बर्तन में रखी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो कोई सपना हो।
राजा रोज उसे देखने जाते थे। वह उसमें हाथ डालकर उसे महसूस करते थे। वह बहुत खुश थे। राजा ने सोचा अब बस होली का इंतजार है। उस दिन वह अपनी रानी के साथ इस सोने की भस्म से होली खेलेंगे। वह दिन उनके जीवन से सबसे खुशनुमा दिन होगा। उन्होंने सेवकों को आदेश दिया, होली के दिन के लिए सब कुछ तैयार रखो, कोई कमी ना रह जाए। सेवकों ने सिर झुकाया और कहा, जैसी महाराज की आज्ञा। सोमवार की सुबह हुई। सूरज अपनी सुनहरी किरणों के साथ उगा। आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। उन बादलों के बीच से सूरज की किरणें धरती पर आ रही थी। मौसम बहुत सुहावना था, ना ज़्यादा सर्दी और ना ज़्यादा गर्मी। फाल्गुन की मंद मंद हवा चल रही थी। उस हवा में फूलों की खुशबू घुली हुई थी। आम के बौर की महक चारों ओर फैली हुई थी। कोयल कूक रही थी, भौरे गुंजन कर रहे थे। गांव में सुबह से ही हलचल शुरू हो गई थी। लोग जल्दी जल्दी उठे। उन्होंने स्नान किया, साफ कपड़े पहने। महिलाओं ने पूजा की थालियां सजाई। उन थालियों में फूल रखे, अक्षत रखे, कुमकुम रखी, दीपक रखे, छोटी छोटी लोटियों में जल भरा। बच्चे भी तैयार हो गए। वे भी मंदिर जाना चाहते थे। वे भी भगवान के दर्शन करना चाहते थे। बूढ़े लोग धीरे धीरे चलने लगे। उनके हाथ में छड़ी थी। वे भगवान का नाम जपते हुए मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर भक्ति थी। उनकी आंखों में श्रद्धा थी। वे सालों से हर सोमवार को मंदिर आते रहे थे और आज बुधवार के दिन भी होली पड़ने के अवसर पर वह मंदिर जा रहे थे। आज भी उनके मन में वही उत्साह था। गांव की गलियों में उत्सव का माहौल था। हर घर के आगे रंगोली बनी हुई थी। दरवाजों पर आम के पत्तों के तोरण बंधे थे। कहीं कहीं ढोलक बज रही थी, भजन गूंज रहे थे। बच्चे खुशी खुशी इधर उधर दौड़ रहे थे। वे एक दूसरे से कह रहे थे, चलो मंदिर चलते हैं, आज बुधवार है, भगवान गणपति के दर्शन करेंगे, भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। लेकिन जैसे ही लोग मंदिर के पास पहुँचे, वहाँ कुछ अलग दिखाई दिया। मंदिर के चारों ओर सिपाही खड़े थे। उनके हाथों में तलवारें थी, भाला थे। वे बहुत सख्त नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर कोमलता नहीं थी। वे किसी को अंदर नहीं जाने देना चाहते थे। लोग हैरान थे। उन्होंने सोचा, शायद कोई खास बात है। राजा आज मंदिर आ रहे हैं, इसलिए शायद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वे रुक गए, इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तभी एक सिपाही ने आगे बढ़कर कहा, सब लोग यहीं रुक जाओ, आज राजा का आदेश है, कोई भी साधारण व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। सब अपने अपने घरों को वापस चले जाओ। यह सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, लेकिन आज तो बुधवार है, हम लोग रोज बुधवार को मंदिर जाते हैं। राजा ने ऐसा आदेश क्यों दिया? सिपाही ने सख्ती से कहा, राजा की इच्छा है कि आज वे अकेले पूजा करेंगे, उसके बाद रानी के साथ होली खेलेंगे। वे नहीं चाहते कि इस दौरान कोई बाधा आए, इसलिए आज मंदिर सिर्फ राजा के लिए है। तुम सब वापस जाओ। भीड़ में से एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, हम राजा के दर्शन करने नहीं आए हैं,
हम भगवान के दर्शन करने आए हैं। राजा तो भगवान के दरबार में हमारी तरह एक भक्त हैं, वे हमें कैसे रोक सकते हैं? सिपाही ने कहा, बाबा मैं सिर्फ आदेश सुना रहा हूँ राजा का, आप मुझसे बहस मत कीजिए, वापस चले जाइए वरना मुश्किल होगी। बुजुर्ग की आंखें नम हो गई। उन्होंने मंदिर की ओर देखा, वहां से घंटियों की आवाज आ रही थी। पुजारी सुबह की आरती कर रहे थे, लेकिन वे उस आरती में शामिल नहीं हो सकते थे। उनका दिल बड़ा दुखी हुआ। भीड़ में खड़ी एक महिला बोली, हम तो सालों से यहाँ आ रहे हैं, हमारे पूर्वज यहाँ आते थे, हमारे बच्चे यहाँ आते हैं, आज अचानक ऐसा क्या हो गया? सिपाही ने कोई जवाब नहीं दिया, वह चुपचाप खड़ा रहा। उनका काम सिर्फ आदेश का पालन करना था। वह भी जानता था कि यह गलत है, लेकिन राजा के सामने किसकी चलती है? धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और लोग आ गए। कुछ युवक थे, कुछ बूढ़े, कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे, सबके चेहरे पर निराशा थी। कुछ लोग गुस्से में थे। उन्हें सिपाहियों से बहस करने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें धक्का देकर पीछे कर दिया। तभी सेनापति वीर सिंह वहां आए। वह घोड़े पर सवार थे। उन्होंने भीड़ को देखा, वह उतरे और लोगों के पास आए। उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, मैं समझता हूँ तुम सबकी भावनाएं, मैं भी शिव भक्त हूँ, मैं भी गणेश भक्त हूँ, लेकिन राजा का आदेश है, हम सब राजा के सेवक हैं, हमें उनकी आज्ञा माननी होगी। कृपया शांति से अपने घरों को लौट जाओ, अपने घरों में ही भगवान का ध्यान करो। एक युवक ने कहा, सेनापति जी, घर में मंदिर नहीं है, घर में शिवलिंग नहीं है, हम घर में कैसे पूजा करें? वीर सिंह ने कहा, भगवान हर जगह है, तुम अपने घर के किसी कोने में भी उनका ध्यान कर सकते हो। उनके लिए जगह का कोई बंधन नहीं है, लेकिन लोगों का मन नहीं माना। वे मंदिर जाना चाहते थे, वे भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करना चाहते थे, वे शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहते थे। उनके लिए यही सबसे बड़ा सुख था। गांव के एक कोने में गंगा नाम की एक बूढ़ी विधवा रहती थी। उसके पति को मरे कई साल हो गए थे। उसके कोई औलाद भी नहीं थी। वह बिल्कुल अकेली थी। उसके जीवन का एकमात्र सहारा थे भगवान शिव। वह हर बुधवार को मंदिर जाती थी और वहाँ शिव जी के शिवलिंग को मंदिर पर दर्शन करती थी, शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी, फूल चढ़ाती थी, घंटी बजाती थी। उसके बाद ही उसे शांति मिलती थी। आज वह भी तैयार हुई। उसने साफ सफ़ेद साड़ी पहनी, पूजा की थाली सजाई, उसमें फूल रखे, अक्षत रखे, कुमकुम रखी, एक छोटा दीपक रखा और एक छोटी सी लोटिया में जल भरा। वह धीरे धीरे चलती हुई मंदिर की ओर बढ़ी। जब वह मंदिर के पास पहुंची तो उसने देखा वहाँ भीड़ है। वह हैरान हुई, वह आगे बढ़ी। तभी एक सिपाही ने उसे रोक लिया। सिपाही ने कहा, कहाँ जा रही हो माई? गंगा ने कहा, बेटा मंदिर जा रही हूँ, आज बुधवार है और मैं गणेश जी और भोलेनाथ को जल चढ़ाना है। सिपाही ने कहा, माई आज मंदिर बंद है, राजा ने किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी है, तुम वापिस चली जाओ। गंगा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, बेटा मैं सालों से आ रही हूँ, मेरे पति के मरने के बाद से यही मेरा सहारा है, मुझे अंदर जाने दो, बस एक बार भगवान के दर्शन कर लो, गणेश भगवान को दूर्वा समर्पित कर दो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दो,
फिर तुरंत वापस आ जाऊंगी। सिपाही ने कहा, माई मैं कुछ नहीं कर सकता, राजा का आदेश है, तुम चली जाओ वरना मुश्किल होगी। गंगा के हाथ से पूजा की थाली गिर गई, फूल बिखर गए, दीपक टूट गया, लुटिया का पानी फैल गया। वह जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह रोते हुए बोली, हे गणेश भगवान, हे भोलेनाथ, मैं तुमसे मिलने आई थी, तुम्हारे दर्शन करने आई थी, लेकिन तुम्हारे ही दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए गए। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? वहाँ खड़े लोगों की आंखें भर आई। एक महिला ने आगे बढ़कर उसे उठाया और कहा, चलो माई, हम घर चलते हैं, वहाँ अपने घर में ही पूजा कर लेंगे। लेकिन गंगा का रोना नहीं रुका। वह बार बार मंदिर की ओर देख रही थी। गांव के दूसरे छोर पर रहने वाला धोबी नटवा भी तैयार हुआ। उसने साफ कपड़े पहने थे, नई धोती कुर्ता पहना था, हाथ में एक छोटी सी लुटिया लिया था। वह भी मंदिर जाने के लिए निकला था, लेकिन जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे पता चला कि मंदिर बंद है। वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, राजा को ऐसा आदेश क्यों देना पड़ा? भगवान तो सबके हैं। उसकी पत्नी ने उसे समझाया, सुनते हो नटवा, आज मत जाओ, राजा के सिपाही बहुत सख्त हैं, कहीं पकड़ लें तो मुश्किल हो जाएगी, घर में ही पूजा कर लो। नटवा ने एक लंबी सांस ली और वापस घर लौट गया। उसने अपने आंगन में एक छोटा सा चबूतरा बनाया और उस पर जल चढ़ाया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप तो सबके हो, राजा आपके हैं, हम भी आपके हैं। हम मंदिर नहीं जा सके, लेकिन हमारा मन आपके पास है, आप हमें स्वीकार करो। गांव के बच्चे जो रोज मंदिर जाकर घंटी बजाया करते थे, वे सबसे अधिक दुखी थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजा ने ऐसा क्यों किया। एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, राजा ने हमें मंदिर क्यों नहीं जाने दिया? हम तो बस घंटी बजाना चाहते थे। माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, राजा को कुछ काम है, कल से तुम फिर जा सकोगे। लेकिन बच्चे का मन नहीं माना। वह बार बार मंदिर की ओर देख रहा था। गांव के चौपाल पर बुजुर्ग इकट्ठा हो गए। वे आपस में बातें कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, मैंने इस राज्य में कई राजा देखे हैं, कई राजा आए और गए, लेकिन किसी ने भी हमें भगवान के दर्शन से वंचित नहीं किया। यह नया राजा बहुत ही क्रूर है, बहुत छोटा है, अहंकार में डूबा हुआ है। इसे समझ नहीं आ रहा कि यह क्या कर रहा है। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, यह सब उस सोने के होली की वजह से है। उसे लगता है कि सोने से सब कुछ खरीदा जा सकता है। वह भूल गया कि भगवान के दरबार में सोने की नहीं, भक्ति की कीमत होती है। तब एक बुजुर्ग ने कहा, देखना, एक ना एक दिन यह अहंकार टूटेगा। भगवान किसी का अहंकार देर सवेर नष्ट कर देते हैं। हो सकता है आज हम दुखी हैं, लेकिन कल का दिन क्या लेकर आएगा कोई नहीं जानता। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में राधा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, खाने के लिए पेट भर खाना नहीं था, लेकिन उसके पास भगवान पर गहरी श्रद्धा थी। वह हर सोमवार और बुधवार को मंदिर जाती थी। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी। वह घंटों वहाँ बैठी रहती थी और भगवान से बातें करती थी। आज वह भी मंदिर गई।
जब उसे पता चला कि मंदिर बंद है तो वह बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान है। अब वह भी मुझसे दूर हो गए। वह वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। उसने हाथ जोड़े और भगवान से कहा, हे भोलेनाथ, मैं तुम्हारे दर्शन के लिए तरस रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करो, लेकिन मुझे अपने दर्शन दो। मंदिर के पुजारी पंडित सोमनाथ जी बहुत दुखी थे। वह सुबह से मंदिर के द्वार पर खड़े थे। उन्होंने देखा कि दूर दूर तक कोई भक्त नहीं आ रहा है। जो कुछ लोग आए भी उन्हें सिपाहियों ने लौटा दिया। पंडित जी ने सिपाहियों से कहा, बेटा, यह तो भगवान का घर है, यहाँ सबका अधिकार है। राजा को ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए था। सिपाही ने कहा, पंडित जी, हम राजा के सेवक हैं, राजा का आदेश है, हमें मानना पड़ता है। आप ही बताइए हम क्या करें। पंडित जी ने सोचा, मैं जाकर राजा से बात करूंगा, वे मेरी बात जरूर सुनेंगे। वह महल की ओर चल पड़े, लेकिन महल के द्वार पर भी पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, पंडित जी, राजा पूजा की तैयारी में हैं, वे किसी से नहीं मिल सकते, आप बाद में आइए। पंडित जी निराश होकर वापस लौट आए। उन्होंने सोचा, आज तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बंद हो गया है। भगवान का दरबार भी बंद, राजा का दरबार भी बंद, अब कहाँ जाएं। इधर राजा के महल में अलग ही माहौल था। राजा ने स्नान किया था। उन्होंने पीले रेशमी वस्त्र पहने थे, मस्तक पर केसर का तिलक लगाया था, गले में मोतियों की माला पहनी थी। वह दर्पण के सामने खड़े थे और अपना श्रृंगार देख रहे थे। उनके चेहरे पर गर्व था, आत्मसंतोष था। उन्होंने सेवक से पूछा, मंदिर में सब कुछ तैयार है? सेवक ने हाथ जोड़कर कहा, जी महाराज, मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है, शिवलिंग का श्रृंगार कर दिया गया है। पंडित जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा ने पूछा, बाहर कोई भीड़ तो नहीं है? सेवक ने कहा, जी महाराज, आपके आदेश का पालन करते हुए सिपाहियों ने सभी लोगों को वापस भेज दिया है। अब मंदिर के आसपास कोई नहीं है। राजा संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा, अच्छा चलो मंदिर चलते हैं। आज मैं अकेले भगवान की पूजा करूंगा, फिर रानी के साथ होली खेलूंगा। राजा महल से बाहर निकले। उनके आगे आगे सिपाही चल रहे थे। हाथी, घोड़े, ऊंट सब सजे हुए थे। राजा हाथी पर सवार थे। उनके ऊपर चांदी की छतरी लगी हुई थी। सेवक छवर डुला रहे थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे। रास्ते में कोई आम आदमी नहीं था। सब अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। गलियां सूनी थी, दुकानें बंद थी, मानो पूरा गांव सो गया हो। राजा ने यह सब देखा। उन्हें थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने सोचा, अच्छा है, इस तरह मेरी पूजा में कोई बाधा नहीं आएगी। राजा मंदिर पहुँचे। मंदिर के द्वार पर पंडित सोमनाथ जी खड़े थे। उन्होंने राजा को प्रणाम किया। राजा ने पूछा, पंडित जी सब कुछ ठीक है? पंडित जी ने कहा, हाँ महाराज, सब कुछ ठीक है। लेकिन राजा ने पूछा, पंडित जी ने कहा, महाराज मैं जानता हूँ आप राजा हैं, लेकिन यह मंदिर सिर्फ आपका नहीं है। यहाँ सैकड़ों वर्षों से लोग पूजा करने आते हैं। आज वे सब अपने अपने घरों में बैठे हैं और रो रहे हैं। क्या यह उचित है? राजा का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा, पंडित जी आप अपने काम से मतलब रखिए।
मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। आप पूजा की तैयारी करिए। पंडित जी ने एक आह भरी और चुप हो गए। राजा ने मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर बिल्कुल सूना था। कोई भक्त नहीं था, सिर्फ पुजारी थे और राजा। राजा ने शिवलिंग के सामने जाकर सिर झुकाया। उन्होंने पूजा शुरू की। जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, धूप दीप जलाया, लेकिन उनका मन पूजा में नहीं लग रहा था। वह बार बार सोच रहे थे कि बाहर के लोग क्या कर रहे होंगे। उन्हें याद आया कि आज सुबह गांव की गलियां सूनी थी, दुकानें बंद थी, कोई नहीं था। उनके मन में एक सवाल उठा, क्या सच में मैंने सही किया? लेकिन फिर उन्होंने उस सवाल को दबा दिया। उन्होंने सोचा, मैं राजा हूँ, मेरा आदेश ही कानून है, लोगों को मेरा आदेश मानना ही होगा। पूजा समाप्त हुई। राजा मंदिर से बाहर निकले। उन्होंने देखा आसमान में बादल छा गए थे। सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। हवा तेज हो गई थी, मानो प्रकृति भी उनसे नाराज हो। राजा ने यह सब देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। वह चुपचाप महल की ओर चल दिए। महल पहुंचकर राजा ने रानी के कक्ष की ओर रुख किया। वह रानी को बताना चाहते थे कि पूजा हो गई है, अब होली की तैयारी की जा सकती है। लेकिन तभी एक सेवक भागता हुआ आया और बोला, महाराज महाराज, बहुत बुरा हुआ। राजा ने पूछा, क्या हुआ? सेवक ने कहा, महाराज, महल में रखा सारा सोने का रंग वह पानी में बदल गया। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर उस कमरे में गए जहां सोने की भस्म रखी थी। उन्होंने देखा वहां सिर्फ पानी पानी था। सारी भस्म, सारा सोना, सारी तैयारी सब बेकार हो गया था। राजा वहीं खड़े रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। तभी उन्हें याद आया वह बूढ़ा ब्राह्मण जो सुबह दरबार में आया था, जिसने भिक्षा में सोमवार और गुरुवार का उपवास और प्रेम का रंग मांगा था, जिसे उन्होंने अपमानित करके बाहर निकलवा दिया था। राजा को अब एहसास हुआ कि वह ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। और इस तरह राजा के आदेश ने उनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया था। अब तो राजा बहुत चिंतित हो गए। तभी राजा को याद आया कि कैसे उसने उस बूढ़े ब्राह्मण की, उसकी बातों की निरादर किया था। वह बूढ़ा ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। वह उनकी परीक्षा लेने आए थे और उन्होंने उस परीक्षा में वह राजा असफल हो गए थे। राजा वहीं जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगा। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने आपका अपमान किया। मैंने आपकी भिक्षा ठुकरा दी। मुझे माफ़ कर दो। राजा यह सब सोच ही रहे थे कि यह सब कैसे हो गया मेरे साथ। यह सब मेरे अहंकार के कारण ही है। राजा को यह एहसास हुआ कि यह सब उसके अहंकार के कारण ही हो रहा है। उसने भगवान शिव शंकर से माफ़ी मांगी और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे क्षमा किया और वह गांव के लोगों के साथ मंदिर में जाकर भगवान शिव शंकर के दर्शन किए और सबके साथ मिलकर होली खेली। यह होली हम सोने की भस्म से नहीं बल्कि प्रेम के रंग से खेलेंगे। दोनों ने एक दूसरे पर रंग डाले, फूल डाले, अबीर गुलाल डाला। वह होली बहुत ही सादगी से मनाई गई, लेकिन उसमें अपार खुशी थी, अपार प्रेम थी। इस तरह ने भगवान शिव शंकर ने उन राजा को यह समझाया कि होली
प्रेम का त्यौहार है और जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव शंकर की कथा सुनता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।